आज के सेशन में दोस्तों हम ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल जो है वो एक ऐसी साइकिल होती है दोस्तों जो बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट होती है। ये एक स्पेशल साइकिल है जो स्पेसिफिकली प्लांट्स में देखी जाती है। क्यों ये साइकिल होती है, प्लांट्स क्यों ये साइकिल परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली ये साइकिल कहाँ होती है, हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे के बारे में बात करें, ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे होता क्या है। ग्लाइऑक्सी पाथवे जो है वो यहाँ पर बेसिकली एक क्रेब्स साइकिल का मॉडिफिकेशन है। हम सब ने क्रेब्स साइकिल देखा हुआ है। क्रेब्स साइकिल बेसिकली हम कब करवाते हैं, जब हम कार्ब्स का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं तब हम यूज करते हैं क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल में बेसिकली हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करते हैं और इसको यूज करके हम एक जीटीपी अर्न करते हैं, 3 NADH अर्न करते हैं और एक FADH2 मॉलिक्यूल को अर्न करते हैं। यहाँ पर ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल जो है वो एक बाईपास है। बाईपास क्यों है, क्योंकि लिए जब हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर CO2 को भी लॉस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर CO2 भी रिलीज होती है। अगर मुझे CO2 को रिलीज नहीं करना है, क्योंकि लिए ये जो CO2 है इसके पास कार्बन है और ये जो कार्बन है इसको मैं यूज कर सकती हूँ ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए। तो मैं इस कार्बन को क्यों लॉस करूँ, मैंने कहा कि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से यूज कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पर ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल बेसिकली क्यों कर रहे हैं, ताकि बाईपास कर सके CO2 का जो रिलीजिंग स्टेप होता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंजर्व हो सके और उसे हम वापस से ग्लूकोज में यूज कर सके। सो बेसिकली अगर हम क्रेब्स साइकिल में देखें, क्रेब्स साइकिल में बेसिकली जो CO2 है वो कब कब निकलता है, एक जब हम सिट्रेट को यूज करके अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाते हैं तब एक CO2 निकलता है। उसी के साथ साथ जब हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट को यूज करके आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर एक CO2 निकलता है। तो मुझे इस प्रोसेस को बेसिकली बाईपास करना है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये चीज स्पेसिफिकली प्लांट्स में होती है, एक स्पेशल जगह होती है ग्लाइऑक्सीजोम, जहां पर ये चीज करी जाती है। और प्लांट्स में भी स्पेसिफिकली कहाँ होती है, जर्मिनेटिंग सीड में यहाँ पर ये साइकिल चलती है। बैक्टीरिया और फंजाई में भी देखी जो होती है, हमारे में नहीं प्रेजेंट है, हमारे में ये चीज नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि प्लांट्स में क्यों है स्पेशली ये चीज, और स्पेसिफिकली प्लांट्स में भी जर्मिनेटिंग सीड्स में ये चीज क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट्स जो है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा लिपिड्स को स्टोर करके रखते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखते हैं। किसमें, सीड्स में। कौन सा सीड, जो जर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि लिए जो सीड जर्मिनेट हो रहा है उसने अभी तक फोटोसिंथेसिस तो शुरू किया नहीं है। आप एक सीड को इमेजिन करो जो अभी अभी यहाँ पर जर्मिनेट हो रहा है, उसने फोटोसिंथेसिस तो वो शुरू करेगा नहीं, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ नहीं है। लेकिन उसे यहाँ पर क्या चाहिए, उसे कार्ब्स तो चाहिए ना, उसे एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो उस केस में लिपिड्स को स्टोर करके रखता है। और ये जो लिपिड्स हैं, इससे अब हम किसकी सिंथेसिस करना चाहते हैं, इन लिपिड्स से हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करना चाहते हैं, ताकि ये सीड्स इस ग्लूकोज को यूज कर सके और यहाँ पर उससे क्या कर सके, एनर्जी पा सके, ताकि जर्मिनेटिंग सीड को भी फाइनली एनर्जी तो चाहिए ही होगी, कुछ भी हो। सो अब ये पाथवे स्पेशली चलता क्यों है, कहां पर चलता है, ये समझ में आ गया हमें। अब ये पाथवे स्पेशली चलता कैसे, इसको समझते हैं। शुरुआत किससे होगी, लिपिड से होगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिपिड होगा, लिपिड को हम तोड़ देंगे, उससे हमारे पास फैटी एसिड आ जाएगा। फैटी एसिड से हम बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन कर लेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं ये हमने समझ रखा है पहले के लेक्चर में। तो बीटा ऑक्सीडेशन करके हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। नॉर्मली हम इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को भेजते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, लेकिन हम यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल में इसे नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पर इसे ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे में भेजेंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बेसिकली ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, वो इस एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है उसका इंतजार करेगा। 4 + 2 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। यहाँ पर 6 कार्बन का सिट्रेट बनेगा। इस प्रोसेस में जो यहाँ पर कोएंजाइम ए है वो रिलीज हो जाएगा, जो ये कोएंजाइम ए है वो रिलीज हो जाएगा और इसमें हमने इन दोनों को मिला दिया, कंडेंस कर दिया। अब ये जो सिट्रेट है इसके ऊपर एकोनिटेज वर्क करेगा और यहाँ पर आइसोसिट्रेट वर्क बनाएगा। ये भी 6 कार्बन का होता है सिट्रेट और आइसोसिट्रेट।
यहाँ पर बन जाते हैं। फिर ये जो आइसोसिट्रेट है, नॉर्मली अगर हम यहाँ पर चला रहे होते सिट्रिक एसिड साइकिल, तो आइसोसिट्रेट से हम किसकी सिंथेसिस करवाते, अल्फा कीटोग्लूटारेट की करवाते, जिसमें एक CO2 रिलीज होता है। लेकिन इस पाथवे में हम आइसोसिट्रेट से किसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, ग्लाइऑक्सीलेट की सिंथेसिस करवा रहे हैं, जिसके ऊपर ये साइकिल का नाम आया है। ये जो ग्लाइऑक्सीलेट है वो यहाँ पर बेसिकली 2 कार्बन का बना है। जो ये आइसोसिट्रेट था वो 6 कार्बन का था, जिसमें से 2 कार्बन ग्लाइऑक्सीलेट के पास चले गए, बचे हुए 4 कार्बन को मैंने कहाँ ले गई, सक्सीनेट के पास ले गई। ये जो सक्सीनेट है इसको मैं कहाँ भेज सकती हूँ, ये जो सक्सीनेट है इसको मैं ऑल द वे भेज सकती हूँ सिट्रिक एसिड साइकिल करने के लिए। इसको मैं किसके लिए भेज सकती हूँ, सिट्रिक एसिड साइकिल करने के लिए, जहां पर मेरे CO2 रिलीज हो रहे थे, जहां पर मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं देखूँ क्रेब्स साइकिल डायरेक्ट होती तो आइसोसिट्रेट से क्या बनता, अल्फा कीटोग्लूटारेट, और मेरी CO2 लॉस हो जाती। वहीं मैंने यहाँ पर सक्सीनेट भी बना लिया और ग्लाइऑक्सीलेट भी बना लिया। सक्सीनेट जो है वो यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। जो ग्लाइऑक्सीलेट है 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ मैं एक और एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ूंगी। यहां पर एंजाइम आएगा मेलेट सिंथेस। एसिटाइल कोएंजाइम और ग्लाइऑक्सीलेट को जोड़कर हम यहाँ पर मेलेट की सिंथेसिस करेंगे, और इस मेलेट से हम वापस से ऑक्सैलो एसीटेट बना लेंगे वाया एन एंजाइम नोन एज मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। इस कंडीशन में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था वही सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो, वही सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम को यूज किया, और यहाँ से हमने किसकी सिंथेसिस की, यहाँ से हमने सक्सीनेट की सिंथेसिस की। ये यहाँ पर सक्सीनेट आ गया। अब ये जो सक्सीनेट है ये कहाँ पे था, अभी ग्लाइऑक्सीजोम में था। अब ये जो सक्सीनेट है इसको हम ऑल द वे किधर ले जाएंगे, ऑल द वे में इसे ले जाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये किस में ऐड हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर दोस्तों ये क्रेब्स साइकिल में ऐड हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल में जैसे नॉर्मली होता है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना, फ्यूमरेट से मेलेट, मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया से निकाल के साइटोप्लाज्म में भेज दूंगी, और इस ऑक्सैलो एसीटेट से हम बनाएंगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कैसे बनाया, पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम से, जो इस ऑक्सैलो एसीटेट में से CO2 निकाल देगा। क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट होता है 4 कार्बन का स्ट्रक्चर, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का स्ट्रक्चर, तो मैंने CO2 निकाल दिया और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच करा दिया। इस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा सकती हूँ। तो मैं इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस में ले जाऊंगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाऊंगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाऊंगी, जिससे ग्लूकोज बन सकता है और सुक्रोज बन सकता है, जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए एज अ एनर्जी के तौर पे वर्क कर सकता है। सो ये बेसिकली होता है ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे, जिसमें मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा सक्सीनेट इसलिए बनाया ताकि मेरे पास यहाँ पर और ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में बन सके, जिससे मैं यहाँ पर और सुक्रोज की सिंथेसिस कर सकूँ। तो ये बेसिकली ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे होता है, जो कि यहाँ पर बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम को यूज करना चाहता है ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। इस प्रोसेस में हमने टोटल 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूज किए, एक तो यहाँ पर शुरुआत में किया और एक यहाँ पर वापस से ऑक्सैलो एसीटेट को बनाने के लिए क्या। वही यहाँ पर दिखा रखा है कि हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूज किए, एक जब मैंने ऑक्सैलो एसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम जोड़ा, और दूसरा जब मैंने यहाँ पर सक्सीनेट को तो भेज दिया आगे, पर ये जो ग्लाइऑक्सीलेट से मेलेट बनाया था तब यूज किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे चलता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ तैयारी करनी है दिसंबर के लिए बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप ERNA बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप जून की तैयारी कर रहे हो तो न्यूक्लियस बैच के साथ जुड़ सकते हो।